जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथा हम आपको सुना रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आने वाले संकट भी टल जाते हैं और आप पर कभी कोई संकट आने नहीं पाता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। चलिए, पहली कथा सुना रहे हैं हम आपको, जो नरक चतुर्दशी के सुनने मात्र से सारे संकट दूर होते हैं। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण, ये पहली कथा है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। यह एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्रग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण व का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है, यह और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों और जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपनी यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर के श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रज्ञ ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से उससे सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र तम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, भीम, विभवसुर, नभश्रवन और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मारने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण अपने पुत्र भागदत्त को अभय दान देकर उसे प्रज्ञ ज्योतिषी का राजा बनाया। भागदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह का चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा दोस्तों है, जो इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया करते थे। इसी कारण वे वामन पूजा की जाती है। असुर इसके अनुसार राजा बलि बोले, हे भगवान, आपको कार्तिक माह त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ के जाएं, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। दोस्तों, ये मैंने दूसरी कथा आपको सुना दी। अब तीसरी कथा हम आपको सुना रहे हैं। तीसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आधमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करके और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वारा से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने
उन्हें बताया कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। दोस्तों, ये हमने आपको 3 पौराणिक कथाएं सुनानी है जिसके सुनने मात्र से संकट टल जाते हैं, माता लक्ष्मी का वास होता है और लास्ट में मुक्ति भी मिलती है। तो ये चतुर्दशी व्रत कथा है और इसमें दीपदान का, यमराज की भी है, लक्ष्मी माता भी हैं और भगवान नारायण भी हैं हर संकटों से तारने और उबारने के लिए। दोस्तों, ये कथा पौराणिक है, इसे आज से नहीं जमाने से चली आ रही है, लोग बहुत सुनते सुनाते आ रहे हैं। तो ये कथा हमने आपको सुना दिया है, जिसे सुनने मात्र से सारे संकट टल जाते हैं, सारी पाप बाधाएं घर से नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।